हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर, ये दोनों चैप्टर कवर कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के P/2 यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप हमारे चैनल पर क्लास 11 की प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं, लिविंग वर्ड है और बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन है और प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम, ये सारी वीडियोस अवेलेबल है वहाँ पे हर चैप्टर की। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए ATP की तरह वर्क करता है कि इस तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए और बना के ला सकें और आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि जो लोग भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनकी नीट की स्टडी में हेल्प हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये हम लोग अब पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है 2025 में आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट सीड। ठीक है, डाइकॉट सीड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, विच वन, इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से कौन सा जो है एक फीचर वो डाइकॉट यानी डाइकोटिलिडन्स सीड का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट सीड्स। और 4 ऑप्शन क्या कह दिए, प्रेजेंस ऑफ सिंगल कोटिलेडन, एंडोस्पर्म परसिस्टेंट, 2 कोटिलेडन और डी स्कूटेलम। इनमें से क्या ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये 4 ऑप्शन है। विच जल्दी से इसका आंसर कीजिए। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। और अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। डाइकोट सीड्स जो होती हैं, डाइकोटिलेडन सीड्स क्या होती हैं, जिनमें 2 कोटिलेडन प्रेजेंट होता है। NCERT का जब हम लोग चैप्टर ये कवर कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो इसमें हमने इसकी सीड की मॉर्फोलॉजी वगैरह देखी थी और बहुत डिटेल से इसके बारे में डिस्कशन जो वो क्लास 12 की वीडियोस वगैरह में भी है डाइकोट सीड के बारे में। तो इसमें हमें 2 कोटिलेडन देखने को मिलते हैं डाइकोट सीड में। ठीक, और इस तरह का कुछ सीड बनता है ये ना, 2 कोटिलेडन इस तरह के दिखाई देते हैं। और बहुत अच्छा डायग्राम तो यहाँ पे नहीं बन पाएगा, थोड़ा रफ डायग्राम ही बनेगा, तो उसको बना देते हैं। ये 2 कोट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2 फ्लैप के जैसे स्ट्रक्चर, और ये जो होते हैं एक्सिस से ऊपर होते हैं। ठीक है, एक एक्सिस होता है इससे ऊपर, ये प्लूम्यूल होता है और 2 कोटिलेडन होते हैं। और क्या होता है नीचे के साइड इसके रेडिकल होता है और रूट कैप होती है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर ये क्लास 12 के NCERT में भी दिया रहता है सीड का। तो इस सीड के स्ट्रक्चर में कि डाइकोट, ये जो इसके फ्लैप्स हैं यानी 2 कोटिलेडन्स हैं, तो ऑप्शन क्या कह दिए, प्रेजेंस ऑफ सिंगल कोटिलेडन ना। जबकि डाइकोट सीड के स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं, वहाँ पे दो कोट होते हैं। तो ये बात तो गलत हो जाएगी, सिंगल कोट नहीं होता, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। एंडोस्पर्म परसिस्टेंट, एंडोस्पर्म पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो डाइकोट सीड में हम लोग जब देखते हैं, जैसे कि डाइकोट सीड कौन कौन सी होती हैं, गेहूँ की हो गई, चावल की हो गई, ठीक है, आम की हो गई। तो इन सब में एंडोस्पर्म जनरली जो है ज़्यादातर डाइकोट सीड में एंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि एंडोस्पर्म परसिस्टेंट, तो ये बात रॉन्ग हो जाएगी कि डाइकोट सीड में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा, परसिस्ट ही नहीं करता। कुछ सीड में हो सकता है, वैसे तो डाइकोट सीड में एंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं करता है। इसके बाद क्या है, 2 कोटिलेडन ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है। ठीक, 2 कोटिलेडन पाए जाते हैं। तो डाइकोट की जो सीड होती है उसमें 2 कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं, 2 कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात तो करेक्ट है ना। और फिर नेक्स्ट है स्कूटेलम प्रेजेंट। तो स्कूटेलम ये सिंगल कोटिलेडन को हम लोग स्कूटेलम बोलते हैं। तो ये फिर से फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वही चीज़ आ गई है। सिंगल कोटिलेडन जब होता है यानी मोनोकॉट में, तो हम इसको बोलते हैं स्कूटेलम। तो स्कूटेलम जो होता है वो डाइकोट सीड में नहीं पाया जाता, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो एक ऑप्शन बचा सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 कोटिलेडन। ठीक है, डाइकोट सीड में 2 कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं। आई होप आप लोग इसके आंसर सही किए होंगे और आपने इससे पहले की वीडियोस को भी अच्छे से देखा होगा। नेक्स्ट हम लोग अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं यहाँ पे
ये 2024 में आया हुआ है। इसमें पूछा गया कि बनाना का एडिबल पार्ट क्या होता है। ठीक है, बनाना का एडिबल पार्ट क्या होता है। तो बनाना के बारे में हम लोग इसके पहले 4 ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। एपीकार्प, पहला ऑप्शन है एपीकार्प, दूसरा ऑप्शन है मीजोकार्प, तीसरा ऑप्शन है एंडोकार्प और चौथा ऑप्शन है थैलमस। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है ये बताना है कि बनाना में जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है। तो उसका हम लोग छिलका चलते हैं, ठीक, तो उसमें जो एडिबल पार्ट आता है वो क्या चीज़ होती है। तो बनाना के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, किस तरह का फ्रूट है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है ना। बनाना क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है और ये बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो बिना फर्टिलाइजेशन के जब कोई फ्रूट बनता है उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ना। अच्छा, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें एपोमिक्सिस क्या होता है। ठीक है, और पार्थेनोकार्पी और एपोमिक्सिस में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता लेकिन फिर भी फ्रूट बन जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और इसमें एडिबल पार्ट पूछा है क्या होता है बनाना में, एपीकार्प, ठीक है, मीजोकार्प, एंडोकार्प या थैलमस। इसमें जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है, इन 4 में से ही आपको बताना है। और अगर हम मैंगो का स्ट्रक्चर पढ़ें जो कि एक ट्रू फ्रूट है, तो उसमें हमें एपीकार्प भी देखने को मिलता है, मीजोकार्प भी देखने को मिलता है, एंडोकार्प भी देखने को मिलता है। तो ट्रू फ्रूट में हमें एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प देखने को मिलता है। अब बिना फर्टिलाइजेशन के बनाना बन रहा है, मतलब एक तरह से ये फॉल्स फ्रूट टाइप का कुछ कंडीशन हुई। तो यहाँ पे इसमें जो पार्ट खाया जाता है वो क्या होता है, क्या बचा रह गया, एक ऑप्शन डी बचा रह गया, यानी थैलमस ना। आई को आपने आंसर अभी तक सही किया होगा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, थैलमस, यानी बनाने में जो एडिबल पार्ट होता है क्या होता है, थैलमस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज ट्रेंड्स फॉर क्लाइंबिंग। ये 3rd क्वेश्चन है। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, अभी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज ट्रेंड्स फॉर क्लाइंबिंग 2023। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ 2023 में कि कौन सा जो प्लांट है वो क्लाइंबिंग करता है, शोज टेंडल्स फॉर क्लाइंबिंग, यानी जिसमें टेंडल्स होती है और क्लाइंबिंग करती है। ठीक है, ये टेंडल्स क्या करती है, क्लाइंबिंग करती हैं। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें टेंडल्स होती हैं, और टेंडल्स का काम ही है क्लाइंबिंग करना, तो ये क्लाइंबिंग के लिए टेंडल्स होती हैं। पी में होती है, मटर में, या चाइना रोज में, या बेनियन में, या मस्टर्ड में, ये पूछ रहा है। ठीक है, टेंडल्स किसमें देखने को मिलती हैं, पी में, चाइना रोज में, और बेनियन में, बरगद में, या मस्टर्ड सरसों में, किस में हमें टेंडल्स देखने को मिलती है, तो ये बताना है। जो लोग क्लास 12 में भी होंगे उनको अच्छे से पता होगा, जेनेटिक्स चैप्टर पढ़े होंगे तो उसके बारे में पता होगा। और जो लोग अभी मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं तो इसमें मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट में भी इसका एग्जाम्पल आया था, टेंडल वगैरह। तो जल्दी से आप इसका आंसर कीजिए कि टेंड्रिल जो होता है ये किस में देखने को मिलता है। और जो लोग अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए वो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन जो कुछ भी है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पोस्ट वगैरह में, कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नीट के मॉड्यूल्स मिलते रहेंगे हर चैप्टर के। और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए ताकि आप हमसे कनेक्ट रहे और जो कुछ भी आपकी क्वेरी या डाउट रहता है वो आप पूछ सकें, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, पी, मटर। मटर में हमें टेंड्रिल देखने को मिलती है। ठीक है, मटर में हमें टेंड्रिल देखने को मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके अलावा एक और प्लांट, अगर आप वीडियो जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग कमेंट कीजिएगा कि पी के अलावा एक कौन सा और प्लांट होता है जिसमें हमें टेंड्रिल देखने को मिलती है। ठीक, तो एक और इसका एग्जाम्पल आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइप ऑफ प्लांट प्लेसेंटेशन फाउंड इन टोमेटो एंड लेमन इज। ठीक है, यानी टोमेटो और लेमन में किस तरह का प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है ना। टोमेटो और लेमन में किस तरह का, ये प्लेसेंटा वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ 2023 में आया था कि टोमेटो और लेमन, टमाटर और नींबू में किस तरह का प्लेसेंटेशन होता है, यानी जो उसका ज्वाइंट होता है सीड्स का ओव्यूल के एक्सिस से, तो वो किस तरह का ज्वाइंट होता है, इसको तो बोलते हैं प्लेसेंटेशन। सीड के ओव्यूल के एक्सिस से जो जंक्शन बनता है तो उसी को हम लोग प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो ये किस तरह का होता है, मार्जिनल होता है, एक्साइल होता है, या पैराइटल होता है, या बेसल होता है, किस तरह का होता है।
जल्दी से आंसर कीजिए। ये सब चीज़ें चैप्टर में आपको पढ़ाई गई थी। तो जब भी हम लोग लेमन का स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं? लेमन का स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो उसके जो सेंटर का पार्ट इस तरह से बनाते हैं ना, उस पर सीड्स होती हैं, तो एक्सिस पे अरेंज दिखाते हैं। सीड को कहाँ पे अरेंज दिखाते हैं? एक्सिस पे अरेंज दिखाते हैं। ऐसे बीच में एक्सिस बना देते हैं और उस पर सीड्स को अरेंज दिखा देते हैं ना। ये थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, बन गया ना। इधर बना देते हैं कॉर्ड स्ट्रक्चर। तो सेंटर में इस तरह से एक्सिस के अराउंड इसको दिखाते हैं। कई सारे कंपार्टमेंट होते हैं लेमन में, लेकिन हर एक कंपार्टमेंट में एक सीड इस तरह से एक्सिस के अराउंड रहेगा। जैसे फैन नहीं होता, फैन का ब्लेड होता है, उस तरह से सीड्स यहाँ पे अरेंज रहते हैं, या कोई झूला जैसे होता है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराइटल बोलते हैं। मार्जिनल या बेसल या एक्साइल क्या बोलते हैं? अब एक ही सेंटर के चारों ओर ये सीड अरेंज है, एक सेंटर के चारों ओर सीड अरेंज है और सेंटर से कनेक्ट जुड़े हुए हैं प्लेसेंटा के थ्रू। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है ना, एक झूले के जैसे अरेंजमेंट समझते तो गोल वाला झूला जो होता है इस तरह की अरेंजमेंट, या एक फैन के जैसे अरेंजमेंट ना। तो इसमें एक सेंटर के अराउंड जब सीड्स होती हैं, ठीक, तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्साइल कंडीशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपीगाइनस फ्लावर? 2022 में आया हुआ था क्वेश्चन। अच्छा, एक बात आपको और बतानी है कि हम लोग का वन शॉट की वीडियोस जो हैं बोर्ड्स के लिए जो स्पेशली बनाई गई है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, तो उसके लिए वन शॉट वीडियो हम लोग डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं। तो उसको भी आप देखते रहिए। अगर आप भी जो है 12th का बोर्ड आपका भी होगा, 11th में तो कोई बात नहीं, अगर 12th है तो 12th का बोर्ड भी आपका होगा, तो आप लोग उन वीडियोस को भी देखते रहिए ताकि आपके बोर्ड में अच्छे से अच्छे परसेंटेज आए और बोर्ड में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वन शॉट लेक्चर्स को जरूर देखिएगा बोर्ड के लिए जो स्पेशली बनाए गए हैं। बाकी यहाँ पे आपकी नीट की जो है प्रिपरेशन चलती रहेगी, इसकी वीडियोस भी आपको दी जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपीगाइनस फ्लावर? ठीक है, एपीगाइनस फ्लावर 2022 में भी पूछा गया कि कौन सा एक जो है इसमें से ऑप्शन वो एपीगाइनस फ्लावर का एग्जाम्पल है। मस्टर्ड है, सरसों या ब्रिंजल है, ठीक है, बैंगन या सनफ्लावर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूरजमुखी या रोज़, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुलाब। तो इनमें से कौन सा है जो एपीगाइनस फ्लावर का एग्जाम्पल है? ठीक है, इसमें पूछा गया है। एपीगाइनस, दो तरह की कंडीशन आपको बताई थी, एपीगाइनस और हाइपोगाइनस। ठीक है, एपीगाइनस और हाइपोगाइनस कंडीशन तो क्या होती है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एपीगाइनस कंडीशन और हाइपोगाइनस कंडीशन क्या होती है? जैसे हम लोग ये बनाते हैं फ्लावर, एक फ्लावर हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या बनाते हैं? थैलमस बनाते हैं, उसका उसका उसकी जो पिडंकर होती है वो बनाते हैं, उसकी डंडी बनाते हैं, ठीक। और इसके ऊपर क्या बनाते हैं? इसके ऊपर बनाते हैं ओवरी, ठीक है। इससे सेपल्स और पेटल सब कुछ अरेंज रहता है, तो सेपल्स बना देते हैं। थोड़ा सा बनाने में यहाँ प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम जरूर देख लीजिएगा एपिगाइनस और हाइपोगाइनस का, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए अच्छे से। वहाँ पे भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, इसकी वीडियोस भी जो है अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे ये सेपल्स हो गए और फिर ये कुछ पेटल्स हो गए, ठीक। कुछ पेटल्स इस तरह से दिखा देते हैं और इसके बाद ये ओवरी हो गई, ओवरी। और फिर ये पार्ट ओवरी, यानी ये पार्ट गाइनोशियम हो गया, बीच वाला पार्ट, ठीक है, गाइनोशियम। थोड़ा बहुत रफ बन रहा है फिगर, लेकिन इसको बनाने की कोशिश करते हैं। गाइनोशियम वाला पार्ट हो गया और कुछ यहाँ पे स्टेमन थोड़े बहुत निकल आए, यहीं बेस से, ओवरी के बेस से जो है, गाइनोशियम के बेस से एंड्रोशियम भी निकला, यानी स्टेमन कुछ निकले हुए हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है कि ओवरी सबसे ऊपर है। क्या है? ओवरी, ओवरी सबसे ऊपर है, ठीक। तो जब ओवरी सबसे ऊपर होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी जब सुपीरियर होती है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एपीगाइनस दिया था ना, इसको बोलेंगे हाइपोगाइनस, ठीक है। ओवरी जब सुपीरियर होती है, उल्टा लेके चलना है, ठीक है। ओवरी अगर सुपीरियर होगी तो हाइपोगाइनस, क्योंकि बाकी सारे पार्ट उसके नीचे हैं। तो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है या गाइनोशियम है, उसके नीचे बाकी सारे पार्ट हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस। और जब क्या होता है कि बाकी सारे पार्ट ऊपर होते हैं और ओवरी नीचे होती है, अंदर कैविटी में, थैलमस की एकदम कैविटी में अरेंज होती है ओवरी, ठीक है।
तो बाकी सारे पार्ट ऊपर होते हैं और ओवरी जो होती है वो थैलमस की इस तरह से कैविटी में एक तरह से अरेंज रहती है। बस अजीब बन रहा है स्ट्रक्चर, रफली बना देते हैं जल्दी जल्दी इसको। यहाँ पे इस तरह से ऊपर के साइड स्टेमेंस निकले हुए हैं ना, ऊपर के साइड से स्टेमेंस भी निकले हुए हैं और पेटल्स भी हैं। तो यहाँ पे ऊपर की साइड स्टेमेंस भी है और सेपल्स भी हैं और पेटल्स भी हैं। ये सारी चीज़ें ऊपर के साइड है। ओवरी जो है वो थैलमस की कैविटी में एक तरह से अरेंज है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एपिगाइनस कंडीशन। ठीक है, एपिगाइनस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ओवरी जो है वो इंफीरियर है, सबसे नीचे है और बाकी सारे पार्ट उसके ऊपर है। ठीक, बाकी सारे पार्ट उसके ऊपर है। तो ओवरी सबसे नीचे और बाकी सारे पार्ट उसके ऊपर है और इसको बोलते हैं एपिगाइनस कंडीशन। और हाइपोगाइनस में क्या होता है, सॉरी इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोल लेते हैं, हाँ इसको एपिगाइनस बोलेंगे। और जो ओवरी या जो कार्पेल होता है या पिस्टिल होता है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सबसे ऊपर है, बाकी सारे पार्ट इसके नीचे अरेंज है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। ठीक है, इसको हाइपोगाइनस कंडीशन बोलते हैं। तो एक हाइपोगाइनस और एक एपिगाइनस कंडीशन है। हाइपोगाइनस में ओवरी सुपीरियर होती है या कार्पेल सुपीरियर होता है और एपिगाइनस में कार्पेल इंफीरियर होता है। अब ये कंडीशन में कहाँ देखने को मिलती है, यहाँ पे एपिगाइनस पूछी गई। एपिगाइनस मतलब कौन सी कंडीशन, लेफ्ट या राइट वाली। तो ये एपिगाइनस कंडीशन जो है ये कौन सी है, ये है राइट वाली कंडीशन। ठीक है, एपिगाइनस बाकी सारे पार्ट इसके ऊपर हैं और गाइनोशियम या जो कार्पेल या पिस्टिल है वो नीचे है। तो ये किसमें देखने को मिला, सनफ्लावर में। ठीक है, आई होप आपने इसका आंसर अभी तक सही किया होगा। सनफ्लावर में देखने को मिल रहा है ना, सनफ्लावर में एपिगाइनस कंडीशन देखने को मिलती है, याद रखना है। मस्टर्ड, ब्रिंजल और रोज बाकी सब में हाइपोगाइनस होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस। ठीक है, पूछा गया ये 2021 में कि साइमोज जब इन्फ्लोरेसेंस होती है, इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, फ्लावर के अरेंजमेंट को बोलते हैं। ठीक है, फ्लावर के अरेंजमेंट को, एक्सिस पे फ्लावर की जो अरेंजमेंट होती है, प्लांट के एक्सिस पे जो फ्लावर की अरेंजमेंट होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो फ्लावर की एक्सिस पे जो प्लांट के एक्सिस पे जो फ्लावर की अरेंजमेंट होती है उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। और फूलों का गुच्छा भी समझ सकते हैं, इन्फ्लोरेसेंस होता है फूलों गुच्छे जैसा एक होता है स्ट्रक्चर। इसके अलावा एक और क्या है, एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन जो होता है वो क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस और एस्टिवेशन अलग अलग चीज़ है। एस्टिवेशन जो होता है वो पेटल्स की अरेंजमेंट होती है, एक फ्लावर में पेटल्स की अरेंजमेंट वो होती है एस्टिवेशन। यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस बोला है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, ये फ्लावर की अरेंजमेंट होती है ऑन द प्लांट एक्सिस। ठीक है, तो ये साइमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस किसमें देखने को मिलती है ये बताना है आपको। साइमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस किसमें होती है और इसका असल में क्या बताना है कि ये द मेन एक्सिस ग्रोथ इन, हाँ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जो है तो इसमें इन चार में से क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में बताना है कि जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सी चीज़ होगी। ग्रोज इंडिफिनिटली, ये इंडिफिनिटली ग्रो करेगी, मतलब इंडिफिनिट लेंथ होगी इसकी, कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, जितना चाहे उतना ग्रो कर जाए। इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस जो है ऐसा होगा। या टर्मिनेट इन अ फ्लावर, या कोई एक पर्टिकुलर फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगी, जैसे सूरजमुखी एक फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है उस तरह से होगी। या बियर्स फ्लावर लेटरली, ठीक है, या इसके लेटरल साइड पे ही फ्लावर होंगे, टर्मिनल पार्ट पे कोई फ्लावर नहीं होंगे। ठीक है, डेफिनेट लेंथ होगी और लेटरल साइड पे फ्लावर होंगे। या साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में ऐसा होगा कि प्रोड्यूस फ्लावर्स इन एक्रोपेटल सक्सेशन। ठीक है, एक्रोपेटल सक्सेशन में फ्लावर की अरेंजमेंट होगी, अल्टरनेट जिसको एक तरह से कहते हैं। तो ये आपको बताना है। grows terminate in a grow indefinitely terminate in a flower, bear flowers later only, produces flowers in appropriate succession। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। साइमोस जो इन्फ्लोरेसेंस होती है इसमें क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं दो तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती है, रेसमोस और साइमोस। ठीक है, रेसमोस होती है और साइमोस होती है। तो साइमोस में क्या होता है, ये जो इसकी ग्रोथ होती है, कहाँ गया पॉइंटर, ठीक है, टर्मिनेट्स इन ग्रोथ इनडेफिनेटली, इंडेफिनेटली नहीं, डेफिनेट ग्रोथ है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जो होती है उसकी डेफिनेट ग्रोथ होती है। इसका डायग्राम वगैरह जब लेक्चर पे आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे। तो इसकी डेफिनेट ग्रोथ होती है साइमोस की। और
इंडिफिनिट नहीं होती, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, इंडिफिनिट लिखा हुआ है, ठीक है, इंडिफिनिट नहीं होती ग्रोथ। टर्मिनेट इन अ फ्लावर, ठीक है, ये बात तो सही है कि साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में एक जो होता है फ्लावर उस पर टर्मिनेशन हो जाता है, ठीक, तो इसमें एक सिंगल फ्लावर पे इसका टर्मिनेशन हो जाएगा बाद में। तो ये बाकी और भी फ्लावर्स होते हैं, लेकिन इसका इस तरह के कुछ फ्लावर्स होंगे, लेकिन इसका टर्मिनेशन कहाँ पे है, एक सिंगल फ्लावर पे, टॉप पे एक सिंगल फ्लावर, उसमें टर्मिनेशन हो जा रहा है साइमोज में, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम से बनेगा नहीं लग रहा हमको, इस तरह कुछ डायग्राम बनाइए ना। तो ये साइमोज में एक टर्मिनल फ्लावर पे इसका जो होता है क्या कहते हैं, टर्मिनल फ्लावर पे ये टर्मिनेट कर जाता है, मतलब इसका एंड हो जाता है। बियर्स फ्लावर्स लेटरली, ठीक है, ओनली, ये तो गलत बात लिखी है, सिर्फ लेटरल फ्लावर नहीं होते, टर्मिनल भी होते हैं ना, तो ये तो बात रॉन्ग आ गई, ठीक है, कि लेटरल नहीं होते, सिर्फ टर्मिनल भी है फ्लावर। प्रोड्यूसेस फ्लावर्स इन एक्रोपेटल सक्सेशन, एक्रोपेटल में, सक्सेशन में नहीं, एक्रोपेटल नहीं होता सक्सेशन, ठीक है। तो इनका सक्सेशन जो होता है यहाँ पे किस तरह का है, ये टर्मिनेट इन अ फ्लावर, बस ये टर्मिनेट करे फ्लावर में, ठीक है, एग्रोपेटल टाइप का सक्सेशन वगैरह नहीं है इसमें, सिर्फ ये टर्मिनल उसमें फ्लावर में क्या कर रहा है, आखिरी फ्लावर में, यानी इस पे जो एक्सिस है उसके एंड पे एक फ्लावर है, तो उस पे जाके ये खत्म हो जा रहा है, और इसमें लेटरल फ्लावर्स भी हैं, तो दोनों तरह के फ्लावर, टर्मिनल और लेटरल दोनों, तो बी ऑप्शन सही होगा, टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, ठीक है। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस जो होती है ये फ्लावर में टर्मिनेट करती है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ मेज ग्रेन इज रिच इन प्रोटीन्स ना, कौन सा पार्ट जो होता है मेज ग्रेन का, मेज, ठीक है, और वी मेज बोलते हैं, ठीक है, कॉर्न को। तो इसमें जो होता है मेज में प्रोटीन किस पार्ट में होता है, ठीक है, 2020 में पूछा है, तो 2020 में पूछा है कि इसमें प्रोटीन किस पार्ट में होता है, एंडोस्पर्म में होता है, एलुरॉन लेयर में होता है, पेरिकार्प में होता है, या टेस्टा में होता है, ठीक है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस लेयर में पाया जाता है, जल्दी से आपको आंसर करना है कि किस लेयर में प्रोटीन होता है इसके, ठीक है, मेज में। मेज का ग्रेन यानी मेज के सीड की बात कर रहा है, ठीक है, मेज का ग्रेन बात कर रहा है, मतलब मेज के सीड की बात कर रहा है, तो सीड में जनरली पूछा है किस लेयर में प्रोटीन हाईएस्ट अमाउंट में पाया जाएगा, ठीक है, एंडोस्पर्म में, एलुरॉन लेयर में, या पेरिकार्प में, या टेस्टा में। एंडोस्पर्म में हम लोग जानते हैं कि रिजर्व फूड मटेरियल होता है, एंडोस्पर्म में क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और एलुरॉन लेयर इसमें प्रोटीन हो सकता है ना, और होता क्या है, ये रिच होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है, एलुरॉन लेयर में जो होता है प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा है पेरिकार्प, ठीक है, पेरिकार्प है, पेरिकार्प तो ये तो क्या बना लेगा, ये तो इसका कवरिंग बना लेगा, ठीक है, छिलका जिसको बोलते हैं। टेस्टा, टेस्टा जो होता है, ठीक है, टेस्टा ये तो सीड की कवरिंग होती है ना, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एलुरॉन लेयर। एलुरॉन लेयर जो होता है इसमें प्रोटीन बहुत हाई अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है, तो मेज की जो सीड होती है तो उसमें एलुरॉन लेयर में हायर अमाउंट में, या रिच कह सकते हैं हम लोग, प्रोटीन रिच होती है एलुरॉन लेयर जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द कंडीशन वेयर सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड इज कॉल्ड, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक बार क्या देखें सब सही चल रहा है कि नहीं, बस द कंडीशन वेयर सेपल्स एंड पेटल्स ना, कंडीशन बतानी है जहाँ पे वेयर सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड इज कॉल्ड, नॉट पूछा, नॉट डिफरेंशिएटेड, ये ध्यान देना, ठीक है, जहाँ पे सेपल्स और पेटल्स डिफरेंशिएटेड नहीं होते उसको क्या बोलेंगे, तो 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। सेपल्स के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, पहले तो कुछ बेसिक समझ लेते हैं चीज़ें। सेपल्स का जो ग्रुप होता है, डंडी के अराउंड जो सेपल्स होते हैं ना, फ्लावर में सेपल्स होते हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं फ्लावर्स में, जो बड्स फॉर्म में जब होता है फ्लावर, बड के फॉर्म में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। सेपल्स का काम क्या होता है, बड के फॉर्म में जब होगा फ्लावर तो उसको प्रोटेक्शन का प्रोवाइड करेंगी। तो ये जो छोटी छोटी पत्तियाँ इनके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इनके ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स, सेपल्स के ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स। इसके बाद होती है पेटल्स, पेटल्स जो होती हैं इंसेक्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, पेटल इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं,
तो पेटल के ग्रुप को बोलते हैं कोरोला, ठीक है। पेटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। सेपल के ग्रुप को कैलिक्स और पेटल्स के ग्रुप को कोरोला बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अच्छा, ये इस कंडीशन में जब ये डिफ्रेंशिएट ना हो, यानी कैलिक्स और कोरोला जब ज्वाइंट हो, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पॉलीपेटलस कंडीशन बोलेंगे, ठीक है, गैमोसिपेलस कंडीशन बोलेंगे ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी पेरियांथ बोलेंगे, या ऑप्शन डी टेपल बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको? पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस, गैमोसिपेलस, पेरियांथ और टेपल। टेपल्स और पेटल्स जब डिफ्रेंशिएटेड ना हो, यानी मिक्स हो, एक ही स्ट्रक्चर बन जा रहा हो, ठीक है। फ्यूज की कंडीशन में होती है, मतलब कि क्या होता है कि वो सेपरेट हो ही नहीं पाया, सेपल और पेटल एक ही स्ट्रक्चर बना रह गया, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीपेटल्स क्या होती है? बहुत ज़्यादा पेटल्स जो होते हैं फ्लावर में, उसको बोलते हैं पॉलीपेटल्स कंडीशन, ठीक है। 4 या 6 से ज़्यादा जो पेटल्स होते हैं नंबरिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीपेटल कंडीशन। गैमोसिपेलस कंडीशन, गैमोसिपेलस का मतलब क्या होता है? सेपल्स फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं गैमोसिपेलस कंडीशन, ठीक है। फिर आती है पेरियांथ। पेरियांथ को हम लोग बोल सकते हैं कि सेपल्स और पेटल्स इसमें डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते, ठीक है। तो सेपल्स पेटल्स एक ही होते हैं, ग्रीन ग्रीन सा स्ट्रक्चर दिखता है वो ना, फूला फूला ग्रीन ग्रीन सा स्ट्रक्चर दिखेगा, सडन दिखेगा, यानी वो पेटल्स के जैसे भी दिखेगा और सेपल्स के जैसे भी दिखेगा। उसमें खुशबू वगैरह भी हो सकती है, पेटल्स के जैसे फ्रेग्रेंस हो सकती है, और ग्रीन दिखता है, तो सेपल्स का कैरेक्टरिस्टिक भी उसमें हो सकता है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। तो पेरियांथ जो होता है, ये सेपल और पेटल्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। फिर है टेपल, ठीक है। टेपल जो होता है, टेपल किससे बनता है? तो ये पेटल, टेपल भी जो है पेटल और सेपल्स को फ्यूज करके बनता है, कहीं कहीं पे ज्वाइंट होते हैं तो उसको बोल देते हैं टेपल में। जब सेपल और पेटल कहीं कहीं पे ज्वाइंट हो जाते हैं उसको टेपल बोल देते हैं ना। ये डिफ्रेंशिएशन वाली कंडीशन नहीं है, ठीक है। पेरियांथ जो है इसमें ये डिफ्रेंशिएशन वाली टर्म आती है कि पेरियांथ जो होते हैं सेपल और पेटल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट इज सीन इन बैनियन ट्री 2018 में आया कि बैनियन ट्री में किस तरह की रूट होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है। स्टेल्ट रूट होती है, न्यूमेटोफोर होता है, प्रूफ रूट होती है, या स्टोरेज रूट होती है। किस तरह की रूट होती है बैनियन ट्री में, बरगद के पेड़ में, ठीक है। बरगद के पेड़ की जब जड़ें हम लोग देखते हैं तो क्या होती हैं? उसकी जड़ें हवा से कुछ लटक, मतलब क्या कहते हैं कि हवा में लटक रही होती है ना, इस तरह की अजीब सी इसकी जड़ें दिखती हैं। तो ये किस तरह की रूट है? या ये जहाँ पाए जाते हैं अगर दलदली इलाकों वगैरह में, तो वो ग्राउंड से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। स्टिल्ट रूट है, मेटोफोर है, प्रोप रूट है, या स्टोरेज रूट है? तो ये आपको बताना है किस तरह की रूट है, इसको क्या बोलेंगे। पेनेट्री जैसे अगर दलदली इलाकों वगैरह में होता है तो ये थोड़ा सा इसकी जड़ें हवा में उठ भी जाती हैं, इस तरह से लैंड से थोड़ा सा बाहर आ जाती हैं। तो ये किस तरह की रूट होती है इसमें, ये हम लोग रूट में पढ़े थे, रूट के मॉडिफिकेशन में, एनसीईआरटी जब हम लोग रीड कर रहे हैं तो उसमें रूट के मॉडिफिकेशन में कि बैनियन में किस तरह की रूट होती है, स्टिल्ट, मेटोफोर, ठीक है, प्रॉप रूट या स्टोरेज रूट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रॉप रूट। बैनियन ट्री में प्रॉप रूट होती है, ठीक है, प्रॉप रूट देखने को मिलती है बैनियन ट्री में। ये तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, वेनेशन इन लीव्स ऑफ मोनोकॉट प्लांट इज, ठीक है। मोनोकॉट प्लांट के लीव्स में वेनेशन जो होता है वो किस तरह का होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है कि मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस कैसे करेंगे हम लोग। मोनोकॉट और डाइकॉट में जब वेन्स देख के डिफरेंस करते हैं, कई बार बता चुके हैं। 4 ऑप्शन दिया है, रेटिकुलेट, पहला ऑप्शन है रेटिकुलेट, दूसरा ऑप्शन पैरेलल है, तीसरा ऑप्शन डाइकोटोमस है, चौथा ऑप्शन परकेट है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि इसमें जो है मोनोकॉट प्लांट्स में लीफ का वेनेशन जो होता है, ठीक है, ये किस तरह का होता है? रेटिकुलेट, पैरेलल, डाइकोटोमस, परकेट। 2 तरह के प्लांट हमने पढ़े। मोनोकॉट, एंजियोस्पर्म 2 तरह के होते हैं, डाइकोट और मोनोकॉट होते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म 2 तरह के होते हैं, डाइकोट और मोनोकॉट। डाइकोट की जो लीव्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं? उनमें से लीव्स में ऐसे डार्क लाइंस देखने को मिलती हैं जो ब्रांच के फॉर्म में होती हैं। तो ये डार्क लाइंस जो होती हैं लीव्स में, आपने देखा होगा जैसे हमारे हाथ में लाइंस होती हैं, ठीक है, देखना जैसे हाथ में होते हैं उस तरह से इस पत्ती में भी इस तरह से रेखाएं होती हैं, ठीक है, डार्क डार्क लाइंस होती हैं और ये ब्रांच के फॉर्म में होती है। तो इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। तो डाइकोट प्लांट की लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है।
अब बात आती है मोनोकोट प्लांट की। तो मोनोकोट प्लांट की लीफ जो होती है इसमें लंबे लंबे खांचे के जैसे ऐसे धारियाँ दिखती हैं, लंबी लंबी धारियाँ, ठीक है, एकदम ऐसे लंबी लंबी धारी दिखती है। बीच बीच में इसके ब्रिज भी बना होता है, हालांकि इस तरह से ब्रिज भी बना होता है पतला पतला सा, लेकिन ज़्यादातर इसमें हम जब देखते हैं नॉर्मली तो हमें लंबी धारी देखने को मिलती है, ठीक है, जैसे गन्ने वगैरह में अगर हम देखें तो लंबी लंबी धारियाँ देखने को मिलती हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। क्या बोलते हैं, पैरेलल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। मोनोकोट लीव्स में वेनेशन किस तरह का होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, यानी लंबी लंबी इसमें धारियाँ देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से हम लोग खाली लीफ देख के पहचान सकते हैं कि प्लांट जो है वो डाइकोट है या मोनोकोट है। अगर रेटिकुलेट वेनेशन है डाइकोट है, और अगर पैरेलल वेनेशन है तो मोनोकोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड 2016। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड, ये जो फ्लावर की अरेंजमेंट है ना फ्लोरल एक्सिस पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। अभी इसको शायद बताया था कि प्लांट में जब फ्लावर की अरेंजमेंट होगी, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरल एक्सिस, या कह सकते हैं प्लांट में जब फ्लावर की अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। इसको क्या बोलेंगे, इनफ्लोरेसेंस बोलेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एक्टिवेशन। एक ऑप्शन दिया हुआ, पहला ऑप्शन एक्टिवेशन दिया है, दूसरा दिया प्लेसेंटेशन, तीसरा दिया इनफ्लोरेसेंस, चौथा दिया फाइलोटैक्सी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक एक करके सारे ऑप्शन समझते हैं पहले। तो डेफिनेशन बाद में देखेंगे क्योंकि डायरेक्ट आंसर समझ में आ जाएगा डेफिनेशन देख लेंगे तो यहाँ पे एक्टिवेशन क्या है, एक्टिवेशन होती है अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स इन पेटल्स और सेपल्स, पेटल्स या सेपल्स की जो अरेंजमेंट होती है फ्लावर में उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स और सेपल्स इन फ्लावर, फ्लावर में पेटल्स और सेपल्स की जो अरेंजमेंट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन। दूसरा है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है, प्लेसेंटेशन होता है जंक्शन ऑफ सीड विद लोक्यूल, एक्सिस ऑफ लोक्यूल, ठीक है। तो सीड का जंक्शन जो होता है लोक्यूल के एक्सिस से उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटेशन। सीड का जो जंक्शन होता है लोक्यूल के एक्सिस से, ठीक है, सीड और लोक्यूल के बीच में जो जंक्शन होगा इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटेशन ना। सीड और लॉक लिख देते हैं यहाँ पे, थोड़ी इतनी में प्रॉब्लम हो जाती है, बना दे क्या यहाँ पे पेटल्स कैसे बना देते हैं, पेटल्स की अरेंजमेंट ये एक्टिवेशन हो गई, पेटल्स या सेपल्स की अरेंजमेंट एक्टिवेशन हो गई, और सीड एक्सिस से सीड का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट बात आती है इनफ्लोरेसेंस की। तो इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस जो होता है ये फ्लावर का अरेंजमेंट होता है। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, प्लांट पे फ्लावर का अरेंजमेंट की, जो प्लांट है तो उस पर फ्लावर कुछ इस तरह का होगा, ये लीफ बन गई थोड़ी सी, फ्लावर बना देते हैं इसको, फ्लावर का इस तरह से एक फ्लावर होगा, फिर अल्टरनेट ऐसे दूसरा फ्लावर लगा होगा, इस तरह का हो सकता है, अल्टरनेट हो सकता है, या कोई भी पैटर्न हो सकता है। बहुत सारे हम लोग पढ़े थे, रेसमोस पढ़े थे, साइमोस पढ़े थे, क्वारिम पढ़े थे, अम्बलेट पढ़े थे। ये डिफरेंट जो है इसमें हो सकता है इस तरह से अरेंजमेंट फ्लावर का। तो फ्लावर एक्सेस पे जो फ्लोरल एक्सेस पे जो फ्लावर का अरेंजमेंट है, क्या कह सकते हैं, प्लांट में जो फ्लावर का अरेंजमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो सी ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट हो गया, यही तो पूछा था, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड 2000, ये पूछा था 2016 में। एक और ऑप्शन बता फाइलोटैक्सी, तो इसको भी पढ़ देते हैं, इसको क्या छोड़ा। तो लीफ की जो अरेंजमेंट होती है फ्लोरल एक्सिस पे, जो लीफ की अरेंजमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं फाइलोटैक्सी, ठीक है। फ्लावर एक्सिस पे लीफ की अरेंजमेंट होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी बोलते हैं ना। तो ये चीज़ याद रखनी, एक्टिवेशन क्या होती है, पेटल या सेपल के अरेंजमेंट, प्रेजेंटेशन क्या होता है, सीड और लोक्यूल का, लोक्यूल के एक्सिस का जो कनेक्शन होता है उसको प्रेजेंटेशन कहेंगे। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस होती है फ्लावर के अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पे, और फाइलोटैक्सी होती है लीफ के अरेंजमेंट प्लांट एक्सिस पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल इज जनरली थ्रू सिनर्जिड्स, ठीक है। ये क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको रीचेक करेंगे एक बार ना, ये तो गड़बड़ लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे ये है क्लास 12 का ना, ये लगता है मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा, ये क्लास 12 का इसमें आ गया है ना? एक इसमें होना चाहिए, आपको बताना है, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। करेक्ट आपको क्या बताना है, ये थोड़ा सा लास्ट वाला गड़बड़ है, इसकी जगह आपको ओरली बता देते हैं, लिखने का टाइम तो अब है नहीं इसमें, ओरली बताते हैं कि ये गड़बड़ है,
इसको सही कर दें, पहले इसको कट कर दें। कहाँ गया पेन? पेन से इस क्वेश्चन को काटा पहले पूरा। ये क्लास 12 का क्वेश्चन आ गया, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। तो इसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राई इनडिहाइसेंट फ्रूट। क्वेश्चन असल में ये था, ठीक है, बोल देते हैं इसको कि कौन सा आपको बताना है ड्राई इनडिहाइसेंट फ्रूट है, ठीक है, यानी कौन सा फ्रूट ऐसा है जो ड्राई और इनडिहाइसेंट है। तो इसमें क्या क्या, पहला ऑप्शन दिया लेग्यूम, दूसरा ऑप्शन दिया है कैप्सूल, ठीक है। लेग्यूम मतलब दाल के जो फ्रूट्स होते हैं, दालों में, दलहनी पौधों में जो फ्रूट्स होते हैं, क्या वो ड्राई इनडिहाइसेंट होते हैं, या ऑप्शन बी कैप्सूल, कैप्सूल जो होता है वो ड्राई इनडिहाइसेंट होता है, या नंबर सी कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस जो होता है वो ड्राई इनडिहाइसेंट होता है फ्रूट। फ्रूट के टाइप में ये हम लोग पढ़े थे, फॉलिकल, ऑप्शन डी फॉलिकल जो होता है ये ड्राई इनडिहाइसेंट होता है। जो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। और ये 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन कि कौन सा जो है फ्रूट वो ड्राई इनडिहाइसेंट होता है, किस में, किस प्लांट में, लेग्यूम में या कैप्सूल वाला फ्रूट जो होगा। ये अलग अलग फ्रूट के टाइप दे रखे हैं, ठीक है, लेग्यूम फ्रूट या कैप्सूल फ्रूट या कैरियोप्सिस फ्रूट या फॉलिकल फ्रूट, कौन सा फ्रूट टाइप का फ्रूट जो होगा वो ड्राई इनडिहाइसेंट होगा। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए, कौन सा फ्रूट ड्राई इनडिहाइसेंट होगा। तो इसमें क्या आएगा, इसमें होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कैरियोप्सिस, ठीक है। कैरियोप्सिस फ्रूट जो होता है ड्राई इनडिहाइसेंट होता है ना। कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट आपको याद रखना है, कैरियोप्सिस क्या होता है, ड्राई इनडिहाइसेंट फ्रूट होता है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, जो भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कराए गए हैं ना इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन में, वो सब आपको समझ में आएंगे, उसके आंसर्स आपको समझ में आएंगे। और कोई भी अगर किसी भी तरह का डाउट है या क्वेरी है तो वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे भी आप कहीं भी जहाँ पर भी आपकी जहाँ पे आपको आसानी है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और जो हम लोग का वन शॉट वाला चल रहा है, वन शॉट वाले लेक्चर चल रहे हैं, उसको भी आप अटेंड करते रहिए अगर आपके बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह होने वाले हैं तो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।